तो फ्रेंड्स इससे पहले जो भी देखना था हमने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और 3-4 पार्ट और बनेगा जिसमें हम लोग जो सिद्ध करने वाला है, जैसे F=R/2 या फिर दर्पण सूत्र आवर्धन हो। इसमें हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब पूछा नहीं जाएगा। F=R/2 ये सब है वो सिद्ध कर देंगे, वैसे सभी सिद्ध कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा बट जो भी है उसको सबको सिद्ध कर देंगे। और फिर जो न्यूमेरिकल वगैरह है उसको देखना है, तो यानी 3 पार्ट और कम से कम बनेगा, ठीक है इसका। तो फिलहाल इस पार्ट में हम लोग समझ लेते हैं, इसमें जो चिन्ह पर पार्टी है उसको समझ लेते हैं अच्छे से। उसके बाद आवर्धन और दर्पण सूत्र के बारे में समझ लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे समझेंगे दर्पण सूत्र आवर्धन, उसको सिद्ध वगैरह अगले दिन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा समझते हैं चिन्ह पर पार्टी, यानी इसको बोलते हैं कार्तीय चिन्ह पर पार्टी बोलते हैं। अब चिन्ह पर पार्टी क्या होता है कि जैसे कि ये अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण था, 2 दर्पण था। तो अवतल दर्पण में हमने देखा कि प्रतिबिंब वस्तु तो इधर ही रहता है, इसमें वस्तु इधर ही, दर्पण जहाँ पे परावर्तक सतह है उधर ही रहता है वस्तु। प्रतिबिंब इसका जो है दर्पण के इस साइड भी बनता था, अवतल दर्पण में दर्पण के उस साइड भी बनता है, ठीक है। तो अब दोनों अलग अलग बनता है, एक इधर भी बनता है इधर भी बनता है। इसमें तो प्रतिबिंब सिर्फ दर्पण के अंदर बनता है, ठीक है। फिर इसमें उल्टा बनता है, सीधा बनता है। तो ये विभिन्न प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। तो इसकी स्थिति को बताने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चिन्ह पर पार्टी का यूज करेंगे। जो जैसे निर्देशांक जो ज्यामिति में होता था उसको भी समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक पार देते हैं ये इस प्रकार से, तो आपको पता है बीच में एक 0 होता है, यानी एक अब संख्या रेखा भी देखें तो बीच में 0, इस साइड में प्लस में होता है और इस साइड में माइनस में होता है। 0 के इस साइड प्लस में, इस साइड माइनस में। ऊपर अगर बात किया जाए, ऊपर की बात किया जाए तो ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में होता है, इधर प्लस में और इधर माइनस में होता है। तो ये आपको पता है। तो इसमें उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम वैसा ही प्रोसेस है। यहाँ पे P होता है, सभी दूरी को P से नापा जाएगा। P के इस साइड में आपको समझ लेना, जैसे संख्या रेखा में अपने को पता है या फिर जो निर्देशांक ज्यामिति में हमने पढ़ा था। तो इसमें भी वही होता है, बीच में जो होता है इसका P जो है, जहाँ P की स्थिति है वही यहाँ पे स्थिति बता रहा है। यहाँ पे मूल बिंदु के रूप में ये होगा, जैसे कि वहाँ पे होता था। उधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। तो जो भी दूरी है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें जो दूरी है ना, चाहे वस्तु दूरी की बात करें, चाहे वस्तु जहाँ पे रखा हुआ है उस यहाँ से कितना दूर पे है, या प्रतिबिंब जो बना है यहाँ से कितना दूर पे है, तो ये सब जो है यहाँ से नापा जाएगा, ध्रुव से ही नापा जाएगा। तो आपको पता है ध्रुव से अगर इधर नापेंगे तो माइनस में और इधर नापेंगे तो प्लस में। ध्रुव से ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। तो आपको मोटा मोटी ये सबको पता होगा कि इस साइड में प्लस में और इस साइड में माइनस में, ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग इसको देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है ना, कभी आगे कभी पीछे बनता है, इसमें से पीछे बनता है। कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा बनता है तो कभी सीधा बनता है। जो वास्तविक होता है वो उल्टा बनता है और जो काल्पनिक होता है वो सीधा बनता है, पता है सबको। तो कभी सीधा कभी उल्टा बनता है। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, उल्टा बना सीधा बना तो कुछ तो अंतर होगा ना उसमें, तो उसका अंतर बताने के लिए चिन्ह पर पार्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं। वैसे पूछा नहीं जाता है ये कि चिन्ह पर पार्टी क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। सिर्फ इसको समझना है और न्यूमेरिकल वगैरह में इसका यूज करना है। और हो सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाए कि फोकस दूरी इसका अवतल दर्पण का कैसा होता है, धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, तो अभी इसी से पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ये सब पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो भी दूरी है वो कहाँ से नापा जाएगा, ध्रुव से नापा जाएगा। प्रकाश की किरण कहाँ से आता है, अगर ये F है और ये C है तो हमेशा प्रकाश की किरण इधर से ही आता है, ठीक है। प्रकाश की किरण इधर से आएगा, रख देते हैं दर्पण यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, F से टकराएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक ध्रुव से वक्रता केंद्र से गुजार देते, तो इसका जो प्रतिबिंब बना सीधा ये उल्टा बना। तो यहाँ पर देखिए सभी दूरियाँ तो ध्रुव से मापी जाएगी। अगर वस्तु की मापना है तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी पे वस्तु रखा हुआ है, तो ये वस्तु दूरी होगा।
प्रतिबिंब कहाँ पे बना, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी पे प्रतिबिंब बना, तो ये प्रतिबिंब दूरी होगा। तो सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। अब देखिए ध्रुव की इस साइड में होता है माइनस, इधर होता है प्लस, आपको पता है चिन्ह पर जो आपने उधर देखा निर्देशांक ज्यामिति वाला जो चिन्ह था, तो आपने देखा। तो यहाँ पे देखिए ध्रुव यहाँ पर है, तो यहाँ से इधर इस साइड में हम लोग माइनस होगा और इस साइड में प्लस होगा। सभी को पता है इस साइड में माइनस होता है, इस साइड में प्लस होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। तो अगर यहाँ पर वस्तु दूरी अगर अवतल दर्पण में मापना होती है माइनस में होगा कि नहीं, माइनस में होगा, चूँकि यहाँ से माप रहे हैं माइनस में। प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में होगा चूँकि ध्रुव के इस साइड में है सभी। तो अवतल दर्पण में सभी लगभग माइनस में ही होता है। चाहे वो फोकस दूरी की बात करें तो ध्रुव से फोकस दूरी भी देखते हैं तो इसका इधर ही है, ठीक है, इस साइड में, पी के इस साइड में है, जबकि उसमें हम देखेंगे अभी उत्तल दर्पण में तो उसमें अलग होगा। तो चलिए पहले इस नोट जो भी 3 गो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। एक तो पता हो गया सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, जो भी दूरी है ध्रुव से नापा जाएगा। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, अर्थात आपतित किरण की, ये रहा आपतित किरण, ये आपतित हो रहा ना किरण, किरण आ रहा है और ये परिवर्तित किरण है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि आपतित किरण की दिशा में, अर्थात ये जो किरण आ रहा है ना उसकी दिशा में मापी गई दूरियां, मतलब उधर, ये इसकी दिशा उधर है तो उधर नापेंगे तब धनात्मक होगा। अर्थात ध्रुव के इस साइड में जो हमने अभी समझा सेम वैसा ही बोल रहा है, बट यहाँ पे कुछ अलग अपना भाषा में, किताबी भाषा में है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। अर्थात जिधर से किरण आ रही है, आपतित किरण की दिशा इधर है ना, तो इधर जो दूरी मापेंगे वो धनात्मक होगा, और जबकि उसके अपोजिट साइड अर्थात जिधर से आ रहा है उसके उल्टा, मतलब इस साइड में इसकी दूरियां ऋणात्मक होगी। मतलब वही बात है, पी से इधर ऋणात्मक और पी से उधर धनात्मक। फिर अगला पॉइंट है कि प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक। यानी प्रधान अक्ष से ऊपर, ऊपर का अगर दूरी नापना है तो क्या नापेंगे, ऊंचाई, जैसे वस्तु की ऊंचाई कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रधान अक्ष से ऊपर है, तो ऊपर है तो इसकी ऊंचाई धनात्मक होगा, प्लस होगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब की देखें तो नीचे बन रहा है सीधा, हाँ ये उल्टा है ना, वास्तविक है उल्टा है, तो उल्टा है तो यहाँ पे नीचे है, ये प्रधान अक्ष से नीचे है तो ये ऋणात्मक होगा। नीचे आपको पता है ऋणात्मक होता है, ये सब हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब समझने में कोई कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो आई होप सबको ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि वस्तु यहाँ पे रखा तो यहाँ से यहाँ वस्तु दूरी होगा, इसको सूचित किस चीज़ से करेंगे, यहाँ से यहाँ वस्तु दूरी जो होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको सूचित किस चीज़ से करेंगे। तो चलिए इधर हम लोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण की अगर बात करें, यहाँ पर अभी अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु यहाँ पे रखा तो यहाँ से यहाँ वस्तु दूरी किससे सूचित होगा, u से। अब यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में u प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो जी ध्रुव है ना, यहाँ से नाप रहे तो अपोजिट साइड इधर माइनस होता है। वैसे भी देखें तो आपतित किरण की दिशा उधर है लेकिन हम लोग उल्टा आ रहे हैं, किरण की दिशा उधर है लेकिन हम लोग माप इधर रहे, तो ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, तो दूरी इसका माइनस में होगा, ठीक है। अवतल दर्पण में हर एक वस्तु दूरी u से सूचित करते हैं लेकिन वो माइनस में है, इसका मतलब इस साइड में, प्लस में मतलब उस साइड में, लेकिन वस्तु दूरी जो है वो सभी में माइनस ही होगा, चाहे इस दर्पण की बात करें चाहे इस दर्पण की बात करें। अब बताइए प्रतिबिंब दूरी देखिए तो ये भी माइनस में होगा ना। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं, भी से, और भी ही आपको रखना है कि वस्तु दूरी u से, प्रतिबिंब दूरी भी से, ठीक है। ये दोनों ही तो नहीं पता, बाकी सब तो पता है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सब पता ही है, ध्रुव भी पता ही है, सब कुछ पता है। तो वस्तु दूरी u हो गया भी, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसके अनुसार ये माइनस में आ रहा है अभी। फोकस दूरी को देखें तो फोकस दूरी यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी भी इसके विपरीत दिशा में अर्थात ध्रुव के इधर माइनस में होगा, तो इसका फोकस दूरी भी ऋणात्मक में होगा। यहाँ तक इसकी देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो इधर ध्रुव की इधर साइड में होगा ना, यानी किरण की विपरीत दिशा में, किरण उधर जा रहा है लेकिन है इस साइड में, तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या की भी बात करें तो वो भी ऋणात्मक में होगा, वस्तु भी इधर रहेगा वो भी ऋणात्मक में, बस। तो इसका लगभग सब ऋणात्मक में ही होता है सब कुछ। प्रतिबिंब जो लास्ट वाला था ना,
लास्ट वाला केस में प्रतिबिंब इसका दर्पण के अंदर बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तब, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब भी जो है प्लस में हो जाएगा और उसका ऊंचाई भी प्लस में हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई देखिए, यहाँ पर ऊंचाई की बात करेंगे तो h ये होगा, इसको h1, वस्तु की ऊंचाई को h1 से सूचित करेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करेंगे। तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये प्लस में, और ये मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस में। माइनस से पता चलता है कि ये उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया अवतल दर्पण में। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये कोई बड़ा मतलब हार्ड नहीं है, ये तो बार बार बोल रहे हैं, तो यही है बस। आपको एक बात ध्यान में रखना, अभी देखिए साथ में ही हम लोग अवतल दर्पण में भी देख लेते हैं। तो इसका आपको पता है ना, ये अवतल दर्पण का अंदर का भाग जो है वो कलय किया हुआ रहता है, और इसमें हम लोग यहाँ पर P ले लेते हैं और यहाँ इधर, जैसे ये इधर का भाग है गोला का, तो इसका गोले का भाग है इधर, तो इधर ही केंद्र होगा ना, इसका जो केंद्र होगा वो केंद्र होगा और इसका इधर F होगा। तो इसमें जो प्रकाश की किरण आएगा वो इधर से आएगा, तो इधर आएगा मतलब इधर प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरी, मतलब वही बात है इसमें चाहे उसमें वही बात है। P से दूरी को नापेंगे और P से इधर प्लस और इधर माइनस। इसको हम लोग ऐसा ही बोलते हैं ना, x डैश से इस अक्ष को दर्शा सकते हैं। ये x है तो ये x डैश, माइनस वाला को डैश से ही दर्शाते हैं, तो x डैश। साथ मैंने जो पहला जो दूसरा वीडियो होगा पार्ट वाला उसमें उल्टा दर्शा दिया गया था, बट ऐसा होता है x और x डैश, ठीक है। हमने भी तो पहले भी देखा था ना, इस प्रकार से जो था मैथ में पढ़ते, ये x होता है, x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ऐसा होता है। ये माइनस में नीचे होता है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। अब यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण है, आपतित किरण की दिशा इधर है, तो आपतित किरण की दिशा में अर्थात ध्रुव से उधर जो भी दूरी मापेंगे तो वो प्लस में होगा और इसके विपरीत दिशा में माइनस में होगा। अब इसमें देखिए सिर्फ वस्तु यहाँ पे रखा हुआ रहता है ना, वस्तु अनंत पे हो चाहे ध्रुव और अनंत के बीच में हो वो तो रहेगा ध्रुव के इधर ही, तो वस्तु जो है यहाँ पर प्लस में रहेगा। बाकी यहाँ पर देख लिए फोकस दूरी भी धनात्मक में है, सॉरी ध्रुव की इधर ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे वस्तु दूरी यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं हम लोग ऋणात्मक में है, जबकि यहाँ पर देखें वस्तु दूरी तो ये ऋणात्मक में है और प्रतिबिंब भी है, लेकिन इसमें वस्तु दूरी तो ऋणात्मक में भी होगा, लेकिन प्रतिबिंब अंदर की दिशा में बनता है तो प्रतिबिंब इसका पॉजिटिव में होगा। प्रतिबिंब की अगर दूरी देखें तो वो प्लस में आएगा। और P और F की देखें फोकस दूरी, तो इसका फोकस दूरी भी प्लस में, वक्रता त्रिज्या भी प्लस में, जबकि इसमें देख रहे हैं फोकस दूरी ऋणात्मक है और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक है। तो पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। तो ये इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में भी रहना चाहिए। यहाँ पे पता भी चल रहा है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या वो इधर इस साइड में है, लेकिन ना P की इस साइड में है तो माइनस, इस साइड में जीरो की इस साइड माइनस होता है, और ये इस साइड में है तो ये प्लस फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, बाकी प्रतिबिंब इसका प्लस ही होता है। तो ये आपका अंतर है, कुछ आप दिमाग में एक बार सेट कर ले, ये आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी तरह से कैसे भी पूछा जाए आप बता दें। तो ये हो गया। अब मान लिया जाए देखिए ये इसका भी उसी प्रकार से रहेगा, वस्तु ऊंचाई प्रतिबिंब ऊंचाई ये सब। अवतल दर्पण में देखें तो देखिए ये तो हो गया, अवतल दर्पण में हमने देख लिया सभी यहाँ पे माइनस में था, सभी माइनस में था। अब इसमें देखें, इसमें उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी, अगर वस्तु यहाँ पे हमने रखा वस्तु को यहाँ पे, तो वस्तु दूरी यहाँ से आप इधर देखेंगे तो इधर तो माइनस में ही होगा ना, इधर माइनस में होगा तो वस्तु दूरी तो यू माइनस में होगा। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब इधर बनेगा सीधा, P और F के बीच बनता है, आपको पता है सभी बताया हुआ है। तो P और F के बीच बनता है। अब देखिए P से इधर ये तो प्लस में होगा ना, भी यहाँ पे इस साइड में है, दर्पण के अंदर है और इस साइड में प्लस होता है P के उस साइड, यानी आपतित किरण की दिशा में तो माप रहे हैं इसको, आपतित किरण की दिशा उधर है, उधर ही P से उधर ही नाप रहे हैं, तो ये प्लस में होगा। फिर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी यानी ये भी प्लस में होगा, इसको छोटकी एफ से सूचित करते हैं फोकस दूरी को। तो ये था बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। एक तो आपको याद रखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एक याद रखना है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई
को h से सूचित करेंगे और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वो h डैश से सूचित करेंगे। अब इसमें देखिए किसमें है, इसमें इसी में देखिए तो वस्तु ऊपर है, प्रधान अक्ष के ऊपर है, इसकी ऊंचाई h और इसका h डैश, तो ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। यहाँ पर देख रहे हैं नीचे है तो प्रधान अक्ष के नीचे माइनस में होता है और प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस में होता है, ठीक है। अब इसमें देखें तो वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे h प्लस में होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 जो होता है यहाँ पर ये भी प्लस में ही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में था। प्लस का मतलब क्या हुआ, सीधा, ठीक है। प्लस अगर दिखे, आगे भी बात करेंगे, तो प्लस का मतलब सीधा होता है, सीधा इसका मतलब काल्पनिक, और न माइनस का मतलब उल्टा, उल्टा मतलब वास्तविक। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। बाकी ये पॉइंट है और बाकी आप ध्यान यहाँ पे देख सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या इसका ऋणात्मक में है जबकि इसका प्लस में है। u और इसका भी u, इसका भी वस्तु दूरी जो है सभी में, दोनों में ऋणात्मक है और प्रतिबिंब इसका तो सीधा बनता है तो प्लस में है, इसका उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। सीधा बनता तो वो दर्पण के अंदर होता और अंदर होता तो वो भी प्लस में ही होता और समझ गया, सीधा होता। तो चलिए इसको एंड करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग दर्पण सूत्र को देख लेते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ दर्पण सूत्र को देखेंगे। तो चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, ठीक है, चाहे कोई भी दर्पण हो, ये मुख्य अक्ष है तो ये P है और ये यहाँ पर F और यहाँ पर C। तो वस्तु जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है तो इससे ध्रुव की दूरी को U से और प्रतिबिंब कहीं पे बने इसकी और प्रतिबिंब की दूरी को V से। तो दर्पण सूत्र है क्या, दर्पण सूत्र वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध को बतलाता है। इसमें क्या संबंध है, तो ऊपर लिखा हुआ है वैसा सूत्र जो वस्तु दूरी यानी कि U, प्रतिबिंब दूरी यानी कि V तथा फोकस दूरी छोटकी f से हम लोग सूचित करते हैं। तो वैसा सूत्र जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी में संबंध बतलाता है दर्पण सूत्र कहलाता है, ठीक है। वैसा सूत्र जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध को बतलाता है, वो संबंध क्या है, दर्पण सूत्र ये है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको याद रखना है क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसको हम लोग और एक तरीके से ऐसा लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u। हमने अभी तो सिद्ध नहीं किया बट उसको बताया था एक बार कि जो फोकस दूरी जो है ना, फोकस दूरी r का यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी r में जो है ना, r से 2 से भागा देंगे यानी आधा करेंगे तो इसके बराबर होगा, यानी f बराबर r/2 यानी r बराबर 2r। r जो है दुगना होता है फोकस दूरी से और जो वक्रता त्रिज्या वो आधा होता है फोकस से। तो अब यहाँ पर जो 1/f है, 1/f है, f के जगह पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं r/2 क्योंकि हमें पता है ये जो फोकस दूरी है वो टोटल वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे वो फोकस दूरी होता है। तो f के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं r/2। अब जब हम लोग r/2 लिखे इसके जगह पे, तो अगर आप इसको अच्छे से देखें तो 1 में है r/2, बटा का मतलब क्या होता है, भागा में है, यानी 1 के साथ में भागा में है r/2। तो जब इसको गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा, मतलब 2 गुना 1 2 और बटा में r, ठीक है। ये कैलकुलेशन सबको पता होगा। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 2, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा r, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये भी ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। बाकी न्यूमेरिकल बनाने में ये सब का काम आता है। 1 2 3 किसी भी 2 का मान पता रहेगा तो तीसरा चीज़ का मान हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी ये दोनों पता है, फोकस निकालना, या फोकस पता है, वस्तु वाला पता है, ई निकालना है, या फिर ई पता है, ई पता है, वो निकाल, चाहे जो भी 2 पता हो तो तीसरा हम लोग निकालेंगे। तो ये होता है दर्पण सूत्र। आई होप इसको तो समझना कोई बड़ा बात है नहीं, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो अब हम लोग थोड़ा सा आवर्धन को समझ लेते हैं। आवर्धन क्या है? तो आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। ऐसा हम लोग समझे, आवर्धन का मतलब जूम करना, मैंने बड़ा दिखाना, ठीक है, कितना बड़ा है। और आवर्धन का मतलब बड़ा ही नहीं, सिर्फ छोटा भी होता है, कि कितना बड़ा या कितना छोटा, कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, वो आवर्धन होता है। तो इसमें आवर्धन किसकी बात करेगी? तो जैसे यहाँ पर आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं, ठीक है। तो m बराबर क्या होगा? m बराबर होगा पहले क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन का मतलब तो समझ में आ गया, कितना बड़ा या कितना छोटा। अब किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h1 या h' से सूचित करेंगे, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से सूचित करते हैं, और ये h हुआ। तो ये हमारा हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब आवर्धन में मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भागा देंगे, जो आएगा वही आवर्धन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 है और वस्तु की ऊंचाई 4 है, भागा देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये 2 आवर्धन। आवर्धन क्या है कि 8 जो है ना, यानी कि ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई से दुगुना है, दुगुना है, दुगुना, ठीक है, दुगुना है। ये 4 है, ये 8 है, 4 दूनी 8, दुगुना है। ऐसे भी दिख रहा है ना, दुगुना है। तो ये ऊपर प्रतिबिंब होता है h1 और ये h होता है, ये जो है इससे कितना गुना है? दुगुना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि h1 4 हो और h हो, यानी वस्तु की ऊंचाई 8 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भी ये कितना गुना है? 4 दूनी 8, 1/2 गुना, मतलब आधा। प्रतिबिंब जो है 8 से आधा है, 4 आधा है, आधा मतलब 1/2 गुना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब 1/2 गुना है। इस कंडीशन में भी पता चलता है कि प्रतिबिंब 1/2 गुना है, यानी आधा है, या और यहाँ पे पता चला प्रतिबिंब दुगुना है। तो प्रतिबिंब पता चलता है, ठीक है, प्रतिबिंब की कितना गुना है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ये होता है आवर्धन। आवर्धन का एक और होता है, इसको हम लोग -v/u भी लिख सकते हैं। तो इसके बराबर ही होता है -v/u। v वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी है v, और u जो है वस्तु दूरी है। तो याद रखना है इसको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, m बराबर -v/u भी लिख सकते हैं इसको, m बराबर -v/u, ठीक है। तो ये होता है आवर्धन। अब आवर्धन में इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि m बराबर h1/h। तो h इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो ऐसा h1 बराबर ऐसा लिख सकते हैं, h' बराबर m गुना h। तो यहाँ पर देखिए, अगर h1 जो है 8 था और ये कितना था? 4, तो आवर्धन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, आवर्धन 2 हो जाएगा। तो ये दुगुना है, या फिर आधा रहता है तो 1/2 गुना होता, यहाँ पे उल्टा रहता, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लेके समझाया था। तो ये होता है आवर्धन। फिलहाल इसमें इतना ही। आवर्धन का जो फार्मूला होता है h1/h -v/u, इसको याद रखना है। अभी यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, एक हमने वस्तु लिया है, यहाँ पर मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर का वस्तु लिया, ठीक है, या 15 सेंटीमीटर का लिया, 15 सेंटीमीटर का। इसका प्रतिबिंब इधर बना, ठीक है, प्रतिबिंब हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर। हालांकि आवर्धन जो है ना, आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। तो इसको भी ध्यान रखना, चूँकि ऊपर यूनिट से यूनिट कट जाएगा, काम खत्म। तो इसका कोई इकाई नहीं होता है, यूनिट नहीं होता। वैसे भी अनुपात का कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन क्या है? अनुपात है, प्रतिबिंब और वस्तु की अनुपात है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। और क्या है? तो यहाँ पे 15 है और ये 10 है। आवर्धन निकालना है, यानी m निकालना है। तो m बराबर अपने को पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? 10 है। वस्तु की ऊंचाई कितना है? 15। तो अब देखिए ना, इससे छोटा करेंगे तो 1.5। ऐसे अगर काटे, 2 × 10, 3 × 15, 2/3 आया आवर्धन। या इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, या उल्टा होता तो कुछ अलग आता। तो इस प्रकार से हम लोग आवर्धन निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पे आवर्धन हो गया, दर्पण सूत्र हो गया, यहाँ पे जो भी था बुक में हमने सब देख लिया। अब सिर्फ सिद्ध जो मेन चीज़ है ना, उसको समझेंगे। जैसे
सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे F/2, उसके बाद जो दर्पण सूत्र है इसको आवर्धन को भी सिद्ध करेंगे। तो चलिए वीडियो को पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।